प्रिय छात्रों, हम आप लोगों को इस वीडियो में राजीव प्रकाशन से 2020 का प्रथम सेट हल करना सिखाएंगे। यदि आप लोगों के पास अग्रवाल प्रकाशन का आंसर्ड है तो द्वितीय सेट देखेंगे, जिसका प्रथम सवाल है 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। बहुविकल्पी सवाल है, बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। 1 से 15 तक की सम संख्याएं होती हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14। तो इन समांतर माध्य होता है संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। संख्याओं का योग ऊपर करेंगे तो आएगा 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 बटे में संख्याओं की संख्या, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कुल संख्याएं हैं 7 बटे में 7 लिखेंगे। अब ऊपर जोड़ने पर आएगा 56 बटे 7। 7 से भाग करने पर आएगा 7 × 8 = 56। तो हमारा विकल्प सही है 8, यानी कि विकल्प सेकंड सही है। अगला प्रश्न है, यदि sin a बराबर 4/5 तो tan a का मान होगा। tan a का मान ज्ञात करना है। हमको दिया हुआ है sin a बराबर 4/5, जो होता है लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पर एक त्रिभुज अगर हम बनाएं तो त्रिभुज का ये लंब दिया हुआ है 4, कर्ण दिया हुआ है 5। यदि हमको त्रिभुज की तीसरी भुजा यानी आधार ज्ञात हो, फिर त्रिकोणमितीय अनुपात कोई भी हो, tan हो, cot हो, sec हो, कोई भी हो, सभी हम इस त्रिभुज की सहायता से निकाल सकते हैं। तो हम इस त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से हम तीसरी भुजा ज्ञात करेंगे। पहले पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण दिया हुआ है 5 का वर्ग बराबर आधार हमको निकालना है, अर्थात AB का वर्ग प्लस लंब है 4 का वर्ग कर देंगे। 5 का वर्ग होता है 25 बराबर आधार AB का स्क्वायर प्लस 4 का वर्ग होता है 16। AB स्क्वायर बराबर होगा 25 - 16 बराबर आएगा 9, या AB बराबर आएगा √9। 9 का वर्गमूल निकालने पर आएगा 3। तो हमारा त्रिभुज का आधार आ गया 3। अब हमको tan a का मान ज्ञात करना है। tan a बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब है त्रिभुज का 4 और आधार है 3, इसलिए tan a बराबर आएगा 4/3, अर्थात हमारा विकल्प जो है थर्ड सही है। अगला प्रश्न है, यदि समीकरण 2x² - 8x + c बराबर 0 के मूल समान है तो c का मान होगा। c का मान ज्ञात करना है। यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल समान हो तो सूत्र होता है b² - 4ac बराबर 0 होता है। यहाँ पर b की वैल्यू दी है -8, तो -8 का वर्ग -4 × a का मान है भाई 2 और c, ऐसे ही c लिख लेंगे। c का मान निकालना है। 8 का वर्ग होता है 64, 8 का वर्ग होता है 64 -4 दूनी 8, c बराबर 0, या 8c को दूसरी ओर ले जाओ तो इस ओर बचा 64 बराबर 8c। c बराबर आएगा 64/8। 8 से भाग कर दें तो 8 × 8 = 64। तो इसलिए हमारा यही आंसर है, जो कि विकल्प नंबर 4 सही है। अगला प्रश्न है, बिंदुओं
-2, 6 और -2, 10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो हमने मान लिया बिंदु ए दिया हुआ है -2, 6 और बिंदु बी है -2, 10। मध्य बिंदु मान लिया है सी, जिसके निर्देशांक x और y। तो मध्य बिंदु का सूत्र होता है x बराबर x1 + x2/2 और y बराबर y1 + y2/2। ये हमारा x1 है, ये x2 है, ये x1 है सॉरी, ये y1 और ये x2 और ये y2। तो x1 + x2 का मान होगा -2 और -2/2, जो कि जोड़ने पर आएगा -4/2। 2 से भाग करने पर आएगा -2 और इस ओर y का मान होगा y1 है 6 + y2 है 10/2, जो कि होगा 16/2 बराबर आएगा 2×16। इसलिए हमारा मध्य बिंदु हो जाएगा मध्य बिंदु C बराबर -2, 8, अर्थात हमारा विकल्प सही है -2, 8, थर्ड विकल्प सही है। अगला प्रश्न वृत्त चैप्टर से है, जो कि इस वर्ष नहीं आएगा, फिर भी हम आप लोगों को डायरेक्ट सिखा रहे हैं। ये दिया हुआ है कि इस चित्र में PT और PQ वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं हैं और ये एंगल POQ = दिया है 110 डिग्री। तो हमको ज्ञात करना है PTQ = ? चूँकि त्रिज्या और स्पर्श रेखा परस्पर लंब होती हैं और दिया भी है ये एंगल का समकोण एंगल का सिंबल बना हुआ है, तो ये कोण दोनों ही 90 हैं। अब ये QTPO एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360। यदि ये तीनों एंगल जोड़े जाएं 90, 90 और 110 तो आएंगे 290। 360 से 290 को यदि घटा दिया जाए तो आएगा 70 डिग्री। इसलिए हमारा यही PTQ जो कोण होगा 70 डिग्री होगा। इसलिए इस प्रश्न का आंसर सेकंड विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसके आधार का क्षेत्रफल आधार का व्यास होगा। आधार का व्यास ज्ञात करना है। बेलन के आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है। बेलन के आधार का क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr² बराबर 9 पाई दिया है। पाई से पाई कैंसिल कर दो तो r² बराबर आएगा भैया 9। r बराबर √9। यदि इस ओर से वर्ग हटा दें तो r बराबर आएगा 3। हमको निकालना है व्यास। ये त्रिज्या निकल आई है। व्यास होता है आधार की त्रिज्या का 2 गुना। व्यास बराबर होगा 2r, इसलिए 2 × 3 बराबर हो जाएगा 6। तो इसका विकल्प नंबर हमारा सही है, चौथा विकल्प सही है 6 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न नंबर 2 है, जो कि वृत्त चैप्टर से है, जो कि इस वर्ष नहीं आएगा, फिर भी हम आप लोगों को शार्ट हल दिखाते हैं। यदि किसी वृत्त में कोई 2 जीवाएं जैसे AB और CD किसी बिंदु E पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो उनके संगत रेखाखंडों का अनुपात बराबर होता है। अर्थात AE/ED, ये AE/ED बराबर होगा CE/EB। अब यदि इनकी हम क्रॉस गुणा कर दें तो हमको प्राप्त होगा AE/EB बराबर CE/ED।
अब हमको दिया हुआ है EC दिया हुआ है 4 और ED दिया हुआ है 2, 4 दूनी 8। यही हमको ज्ञात करना है। AE गुणे EB का मान प्राप्त करना था इस सवाल में, जो कि होगा 8। अगला प्रश्न है भैया 2 का ख। कौशिक 42 बटे सेक 48, इसका मान हमको प्राप्त करना है। तो इन 2 त्रिकोणमिति अलग अलग दिए हुए हैं, इनमें से किसी एक को चेंज कर लेंगे, अर्थात कौशिक को हम लिख सकते हैं 90 - 48 और नीचे का सेक 48 ऐसे ही रखेंगे, सेक 48। कौशिक 90 माइनस थीटा पढ़ेंगे। कौशिक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा, और थीटा के स्थान पर है 48 और नीचे लिखा हुआ है सेक 48। अब सेक और सेक कैंसिल हो गया, इसलिए बचा हमारा आंसर 1। अगला प्रश्न है चित्र में OABC एक वर्ग है जो कि एक चतुर्थांश OPBQ में के अंदर खींचा गया है और दिया हुआ है यदि OA बराबर 20 सेंटीमीटर, तो हमको ज्ञात करना है इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए यदि हम इस चतुर्थांश के क्षेत्रफल से इस वर्ग का क्षेत्रफल घटा दें तो रेखांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इसका चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें इस चतुर्थांश की त्रिज्या प्राप्त होनी चाहिए, अर्थात हमको ज्ञात होना चाहिए OB। यदि ज्ञात हो जाए तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात किया जा सकता है। हमें दिया है वर्ग की भुजा OA बराबर 20 सेंटीमीटर। इस चतुर्थांश की त्रिज्या OB जो होगी हमारे वर्ग OABC के विकर्ण के बराबर होगी। हमारे वर्ग का विकर्ण होता है, वर्ग का विकर्ण होता है भुजा √2 और भुजा दी हुई है 20 और ये है √2, इसलिए हमारी त्रिज्या निकल आई है 20√2। अब हम पहले इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, जो कि होता है चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 पाई r², अर्थात हो जाएगा 1/4 और पाई का मान सवाल में नहीं दिया गया है, इसलिए पाई का मान रखेंगे 3.14 और r हमने ज्ञात कर लिया है, r है 20√2, 20√2 का वर्ग, तो आएगा बराबर 1/4 इंटू 3.14, 20 का वर्ग होगा 400 और √2 का वर्ग होगा 2। अब हमें इसकी कैलकुलेशन कर लेनी है। यदि यहाँ से पॉइंट हटा दें तो नीचे 2 जीरो बढ़ाएंगे और 4 से इस 400 को काटने पर प्राप्त होगा 4 एकम 4 यानी 100 और 100 से ये 100 कैंसिल कर दें तो बचा 314 इंटू 2 यानी बचा 314 गुणे 2 जो कि आएगा 728 सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉरी 728 नहीं 628 आएगा। अब हमारे चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकल चुका है। अब यदि वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लिया जाए और चतुर्थांश से घटा दें तो रेखांकित भाग का क्षेत्रफल निकल आएगा। वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ये भुजा हमको प्राप्त है
और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 20 का वर्ग बराबर होगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब रेखांकित भाग का क्षेत्रफल अर्थात अभीष्ट भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा 628, यानी रेखांक चतुर्थांश के क्षेत्रफल से हम वर्ग का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो आएगा 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर होगा। अगला सवाल प्रायिकता चैप्टर से है, जो कि इस वर्ष नहीं आएगा, फिर भी हम आप लोगों को सिखा रहे हैं। सवाल है, एक पासे को एक बार उछालने पर अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो एक पासे को एक बार उछालने पर हमारा प्रतिदर्श समष्टि यानी कि कुल घटनाएं प्राप्त होती हैं। नंबर ऑफ यस बराबर 1 2 3 4 5 और 6। और इसमें अभाज्य संख्याओं की हमको प्रायिकता ज्ञात करनी है। अभाज्य संख्याओं की घटना को मान लो हमने नंबर ऑफ ई से लिख लिया, तो अभाज्य संख्याएं हैं 2 3 और 5, जो कि हैं 3। तो अभाज्य संख्याओं की प्रायिकता अर्थात पी ई इक्वल टू अनुकूल परिमाण ऊपर लिखते हैं, अपान कुल परिमाण नीचे लिखते हैं, जो कि है 6। 3 से 6 को काटने पर प्राप्त होगा 1/2। यही आंसर है इस सवाल का। अगला प्रश्न है थर्ड का फर्स्ट पार्ट, द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 2bx माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0 को हल करना है, अर्थात x का मान प्राप्त करना है। दिया है x स्क्वायर प्लस 2bx माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0। तो x स्क्वायर प्लस 2bx माइनस से यहाँ पर ओपन कर दो भैया, तो आएगा ए स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस से गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस का बी स्क्वायर बराबर 0। अब x स्क्वायर प्लस यहाँ पर देखो लिखा है 2bx, तो ये b पहले हम लिख लेंगे 2bx प्लस बी स्क्वायर, और इस ए स्क्वायर को पीछे लिख देंगे, आ जाएगा हमारा इतना बराबर 0। अब यहाँ पर देखें लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस 2bx प्लस बी स्क्वायर, अर्थात ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखा हुआ है, तो हम इसको लिख देंगे x प्लस बी का होल स्क्वायर। ये लिखा है माइनस का ए स्क्वायर बराबर 0। अब यहाँ पर एक सूत्र बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाने पर बनेगा ए के स्थान पर एक्स प्लस बी अर्थात ए, और अगले ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी, अर्थात ए है हमारा एक्स प्लस बी माइनस ए बराबर 0 होगा। अब यदि प्रथम ब्रैकेट देखो 0 के बराबर यदि हम करें तो होगा x बराबर यहाँ से प्राप्त होगा माइनस का a प्लस बी, और दूसरा ब्रैकेट अभी शेष बचा हुआ है ये यदि x प्लस बी माइनस ए बराबर करें 0, तो यहाँ से x की वैल्यू प्राप्त होगी, x बराबर हो जाएगा, ये दूसरी ओर जाएगा प्लस का ए, और ये b दूसरी ओर जाएगा तो माइनस का b हो जाएगा। तो एक आंसर x का आया माइनस ए प्लस बी, और दूसरा आंसर आया x बराबर ए माइनस बी। अगला प्रश्न आप लोगों का है थर्ड का खा, जो कि प्रायिकता चैप्टर से है, जो कि इस वर्ष 2020 में नहीं आएगा, इसलिए हम आप लोगों को अगला सवाल सिखाएंगे। अगला सवाल है, दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 40 सेंटीमीटर तथा 60 सेंटीमीटर हैं, तो इनके क्षेत्रफलों में अनुपात ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफलों में हमें अनुपात ज्ञात करना है। समरूपता के नियम से होता है पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल
A1, दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल A2। A1 अनुपात A2 होता है पहले त्रिभुज का परिमाप अपान दूसरे त्रिभुज का परिमाप का होल स्क्वायर होता है। तो पहले त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, दूसरे त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर। इसका वर्ग, या इसे हल कर लेना है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, काटने पर हमारा बचा 2/3 का वर्ग, जो कि आएगा 4:9। यही हमारा आंसर है इस सवाल का। अगला सवाल आप लोगों का है, y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो हल में देखें तो बिंदुओं x1 y1 y2 y2 के बीच की दूरी d = होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब हम इस सूत्र में इन बिंदुओं की वैल्यू रख देंगे। बीच की दूरी d बराबर दिया है 10 मात्रक, तो d के स्थान पर रख देंगे 10 √x2, यदि इसको मान लें 10 - x1 दिया हुआ है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा है y - y1 माइनस प्लस हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर बराबर 10 से 2 घटा दो तो बचेगा 8 का वर्ग प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब यदि दोनों पक्षों का वर्ग कर दें तो हो जाएगा 10 का स्क्वायर और इस ओर से रूट हट जाएगा, बचेगा 8 का वर्ग 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। 10 का वर्ग हो जाएगा 100, इस 64 को इस ओर पक्षांतर कर दो, आ जाएगा माइनस का 64 बराबर बचेगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर। या अगली लाइन में y प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 100 से 64 माइनस कर दो, बचेगा 36, या वर्ग हटाने पर y प्लस 3 बराबर आ जाएगा √36। 36 का वर्गमूल होगा ±6, अर्थात y प्लस 3 बराबर आ गया ±6। अब यहाँ से पहले प्लस चिन्ह लेने पर हो जाएगा y प्लस 3 बराबर 6, या y बराबर 3 दूसरी ओर ले जाओ, घटा दो 6 से तो बचेगा 3। फिर पुनः समीकरण फर्स्ट से यदि माइनस चिन्ह लिया जाए तो हो जाएगा y प्लस 3 बराबर -6, या y बराबर इस 3 को दूसरी ओर ले जाओ तो हो जाएगा -3 बराबर -9। तो y की 2 मान आए हैं, एक आया है y बराबर 3 हो सकता है या -9। यही इस सवाल का आंसर है। अगला सवाल है आप लोगों का, x और y में संबंध ज्ञात कीजिए यदि बिंदु xy 1,2 और 7,0 संरेखी हैं। इस सवाल में दिया गया है कि ये बिंदु संरेखी हैं, अर्थात एक सीधी रेखा में स्थित हैं। तो सीधी रेखा में स्थित होते हैं तो इन बिंदुओं से त्रिभुज नहीं बन पाएगा कभी भी, तो इसीलिए होता है इन बिंदुओं से हम लिखेंगे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0, अर्थात इतने बराबर होगा 0, जो कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र है। अब हम इस सूत्र में x1 y1 और x2 y2 ये सभी वैल्यू इन बिंदुओं की सहायता से रखेंगे। ये हमारा है x1, ये y1, ये x2 और ये y2, ये x3 और ये y3। मान रखने पर भैया देखो क्या होगा, x1 अपना x है, y2 2 है, माइनस y1 है यहाँ पर y3 होगा, y3 है 0 प्लस x2 है 1, y3 है 0 माइनस
y1 y है, और x3 7 है, y1 y है, माइनस y2 है 2, इतने बराबर होगा 0। अब 1/2 हमारा 0 में चला जाएगा, तो इसलिए बचेगा 2x और ये माइनस y और प्लस 7y, -7 से 2 की मल्टीप्लाई करने पर आएगा 14 = 0, या 2x प्लस 7y से 1y घटा दें तो कितना बचेगा 6y प्लस का, और ये बच्चा -14 = 0। सभी पदों में देखो भैया 2 से भाग हो रही है, तो 2 से भाग करने पर हमें प्राप्त होगा x + 3y - 7 = 0। यही हमारा x और y में संबंध है। अगला प्रश्न है, यदि sin 3a बराबर cos a - 26, जहाँ 3a न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। a का हमको मान ज्ञात करना है, दिया हुआ है sin 3a बराबर cos a - 26। तो हम इस का साइन को cos में चेंज कर सकते हैं, लिख सकते हैं cos 90 - 3a, क्योंकि cos 90 - a होता है sin a। तो वापस होने पर यहीं पर पहुंच सकते हैं, आ जाएगा का sin 3a, इसलिए हम sin 3a को चेंज कर देंगे। सामने cos है, cos ऐसे ही लिख लेंगे cos a - 26। अब cos से cos हटा देंगे, आ जाएगा हमारा 90 - 3a = a - 26। पक्षांतर करने पर हो जाएगा 4a बराबर हो जाएगा 26 को इस ओर ले आओ, 90 प्लस ये हो जाएगा 26, या 4a बराबर हो जाएगा 116। a बराबर हो जाएगा 116/4। 4 से भाग करने पर आंसर आ जाएगा हमारा 29। यही आंसर है इस सवाल का। अगला सवाल है भैया आप लोगों का, यदि एक गोले के वक्रपृष्ठ की माप 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो गोले का आयतन हमको ज्ञात करना है। दिया है गोले का वक्रपृष्ठ 36 पाई, गोले का वक्रपृष्ठ होता है 4 पाई r² बराबर हो जाएगा 36 पाई। पाई से पाई कैंसिल कर दो तो आएगा r² बराबर 36/4। अब यदि 4 से भाग कर दें तो आएगा r² बराबर 9, या r बराबर आ गया 3। हमें गोले की त्रिज्या प्राप्त हो गई 3 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है गोले का आयतन। गोले का आयतन होता है, कितना होता है भैया, 4/3 पाई r³ होता है। 4/3 पाई का मान 22/7 और r 3 दिया हुआ है, निकाल लिया है आपने, तो 3 का क्यूब। 4/3 इंटू 22/7, 3 का क्यूब होता है 27। 3 से 27 को काटने पर आएगा 9, तो 9 चौक 36। 36 इंटू 22/7 हो जाएगा, जो गुणा करने पर आएगा 792/7 सेंटीमीटर क्यूब। यही सवाल का आंसर है। अगला सवाल आप लोगों का है, यदि अल्फ़ा और बीटा समीकरण 2x² - 3x + 5 = 0 के मूल हैं तो α² बीटा प्लस β² अल्फ़ा का मान ज्ञात करना है। हमें दिया है द्विघात समीकरण 2x² - 3x + 5 = 0, तो हम इस समीकरण की तुलना व्यापक समीकरण ax² + bx + c = 0 से करेंगे, जिससे हमको प्राप्त होगा a बराबर 2 और b बराबर होगा -3, c बराबर 5।
तो पहले हमें निकाल लेना है मूलों का योग। मूलों का योग होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए आ जाएगा 3/2। मूलों का गुणनफल होता है अल्फ़ा बीटा बराबर c/a। c का मान है 5 और a का मान है 2, आ जाएगा 5/2। अब हमें मान निकालना है अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फ़ा। तो इसमें इन दोनों में देखने पर हमको मिल रहा है अल्फ़ा और बीटा कॉमन है। अल्फ़ा बीटा हम कॉमन ले लेंगे। अल्फ़ा बीटा कॉमन लेने पर बच जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है 3/2 और अल्फ़ा बीटा का मान है 5/2। दोनों को मान रखने पर हल कर देंगे तो आ जाएगा आंसर 15/4।